नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का। दोस्तों आप सभी लोग का जो सेट है वो डेली बेस पे चलाया ही जा रहा है, सभी को पता ही होगा। और हाँ, आप सभी लोग का जो करंट अफेयर का एडुटेरिया का है वो मैं 2 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिएगा, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ठीक है, उसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वहाँ से जाइए आप रिवीजन कर लीजिए। और रही बात जीके जीएस का, जो आपका 50 क्वेश्चन जो डेली बेस पे चलाया जा रहा है वो आपका तो चला ही जा रहा है, इसको आप देखते रहिएगा शुरू से अंत तक। तो चलिए सेट को शुरू कर लेते हैं। क्या है पहला प्रश्न, इसको हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत पर मुसलमानों ने सर्वप्रथम हमला किसके नेतृत्व में किया था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया गया था। ए आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। बात करेंगे, मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया था। कासिम इराक के शासक अल हज्जाज का भतीजा एवं दामाद था। ठीक है, बात करेंगे कासिम के सिंध पर आक्रमण के दौरान सिंध का शासक दाहिर लड़ता हुआ मारा गया था। अगला प्रश्न है कि सम्राट अकबर द्वारा निम्न में से किसको जड़ी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहम्मद हुसैन आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। बात करेंगे कि अब्दुल सम्मद को अकबर ने सीरी कलम की उपाधि दी थी। कौन सी कलम की? तो सीरी कलम की। जड़ी कलम का अर्थ होता है सुनहरी कलम। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सिराजुद्दौला को धोखा देकर किसने क्लाइव को जिताया था? तो ये सभी को पता ही होगा, आपका उत्तर हो जाएगा मीर जाफर। देखिए, सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां का नाती था। ठीक है, अलीवर्दी खां के मृत्यु के पश्चात सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना था। आगे देखते हैं। सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच बात करेंगे 23 जून 1757 को पलासी का युद्ध हुआ, जिसमें सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर क्लाइव का साथ दिया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्र पतन था? तो इसका आंसर देखा जाए क्वेश्चन नंबर 4 का, तो आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी मोटुपल्ली हो जाएगा। देखिए, मोटुपल्ली आंध्र प्रदेश के कृष्ण जिले में स्थित व्यापारिक समुद्री पतन था। काकतीय राजवंश के संस्थापक देखा जाए तो बीटा प्रथम थे। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता डेरा इस्माइल खान पूरा स्थल किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिमी पंजाब यानी पाकिस्तान आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता भारत की प्राचीनतम नदी घाटी सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु की सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता के रूप में भी संबोधित किया जाता है। अगला प्रश्न है कि बलपूर्वक कन्या का अपहरण करके उसके साथ विवाह करना वैदिक काल में क्या कहा जाता था या फिर क्या कहलाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राक्षस विवाह कहलाता था। देखिए, आप सभी लोग याद रखिएगा कि लड़की को खरीद कर शादी करना असुर विवाह कहलाता था। लड़की को गुमराह करके शादी की जाए उसे पेचास विवाह भी कहा जाता था। अगला प्रश्न है कि वैदिक काल में गृहस्थ आश्रम में 3 ऋण में कौन ऋण शामिल नहीं था? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, मातृ ऋण जो है इसमें ये शामिल नहीं था। 3 ऋण याद रखिएगा, देव ऋण, पितृ ऋण, उसके बाद ऋषि ऋण हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि इसमें से किस क्षेत्र से संबंधित सुधार में राजा राम मोहन राय ने योगदान नहीं दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जातीय प्रथा। देखिए, राजा राम मोहन राय ने 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंक की सहायता से धारा 17 के अंतर्गत सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित करवाया था। राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 ईस्वी को ब्रह्म समाज की स्थापना भी किया था। अगला प्रश्न है कि मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सर सैयद अहमद खां हो जाएगा। मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कब हुआ था? तो 1875 में यहाँ पे किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। किसने आईसी कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10, कहता है किसने आईसी, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, इसको सही करते हैं। हाँ, किसने आईसीएस में भर्ती होने की आयु 21 वर्ष से घटा करके 19 वर्ष कर दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड लिटन आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। देखिए, लॉर्ड लिटन का कार्यकाल देखा जाए तो
76 से 80 तक इसका कार्यकाल था। ठीक है, लीटन को ओबर मेरेडिथ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, लीटन ने भारतीय सशस्त्र अधिनियम 1878 पारित कर शस्त्र रखते हुए लाइसेंस को अनिवार्य बना दिया था। अगला प्रश्न है कि सत्याग्रह की प्रेरणा गांधी जी को किनसे मिली है? तो ये जो प्रेरणा है लियो टॉलस्टॉय से मिली है। आंसर आपका ए हो जाएगा। लियो टॉलस्टॉय जो है रूसी लेखक थे। डेविड थोरो ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के विचार का प्रतिपादन किया था। बात करेंगे वही इनके राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। अगला प्रश्न है कि चापेकर बंधुओं का संबंध किस क्रांतिकारी समिति से था? तो आप सभी लोग आंसर याद रखिएगा, हिंदू धर्म संघ हो जाएगा, यानी ए आपका यहाँ पे उत्तर हो जाता है। चापेकर बंधुओं का नाम दामोदर हरि चापेकर तथा बालकृष्ण हरि चापेकर था। चापेकर बंधुओं ने 1896 से 97 में प्रथम क्रांतिकारी संगठन यानी व्यायाम मंडल की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है कि गांधी सेवा संघ की स्थापना से कौन नहीं जुड़े थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुरुषोत्तम ठाकुर हो जाएगा। याद रखिएगा सभी लोग कि गांधी सेवा संघ की स्थापना देखा जाए तो 1923 ईस्वी में जमुनालाल बजाज की प्रेरणा से किया गया था। इस संघ की स्थापना वर्धा में किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है किसने कहा था जब दुनिया में हम हर कहीं जीत रहे हैं, ऐसे समय में हम एक कमबख्त बूढ़े के समान कैसे झुक सकते हैं जो हमेशा से हमारा शत्रु रहा है? तो इसका आंसर देखा जाए तो विंस्टन चर्चिल ने कहा है। आंसर आपका बी हो जाएगा। विंस्टन चर्चिल द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1940 से 45 के बीच में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना देखा जाए तो 30 दिसंबर 1906 में किया गया था। ये आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था? तो आगा खां और नवाब सलीमुल्लाह खान ने यहाँ पे किया था। अगला प्रश्न है कि अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो इसका आंसर देखा जाए तो आपका ए हो जाएगा, मालवा का पठार, यानी क्वेश्चन नंबर 16 का उत्तर ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इसको हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 17 नंबर, इसमें से किस ग्रह का घूर्णन काल सबसे अधिक है? तो घूर्णन काल पूछा गया है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, शुक्र आपका यहाँ पे आंसर क्वेश्चन नंबर 17 का हो जाएगा। देखिए शुक्र ग्रह को चमकीला ग्रह या फिर सांझ का तारा या फिर भोर का तारा के नाम से भी जाना जाता है। शुक्र का घूर्णन काल देखा जाए तो 243 दिन का होता है। अगला प्रश्न है कि मकर रेखा पर इसमें से कौन सा देश अवस्थित नहीं है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम। याद रखिएगा कि मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया से भी गुजरती है। अगला प्रश्न है कि किस भूकंपीय तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं? तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, पी तरंग। क्या हो जाएगा? पी तरंग आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। निम्न विद्वानों में से किसने सुझाव दिया है कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैस और धूल कणों से हुई है? तो आंसर आपका डी हो जाएगा, ओ स्मिड हो जाएगा। आप सभी लोग इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए फ्रेड होयल नव तारा परिकल्पना के प्रतिपादक हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। बलुआ पत्थर का रूपांतरिक शैल पूछा गया है। बलुआ पत्थर का रूपांतरिक शैल देखा जाए तो आपका क्वार्टजाइट हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। बलुआ पत्थर अवसादी चट्टान का उदाहरण है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 23.5 डिग्री से लेकर के 66.5 डिग्री अक्षांश तक दोनों गोलार्धों में फैले कटिबंध को क्या कहते हैं? तो देखा जाए तो इसको क्या कहा जाता है? तो शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। आंसर आपका बी हो जाएगा। एशिया महादेश में सबसे छोटा देश कौन सा है? तो सभी को पता ही होगा। आंसर आपका बी हो जाएगा, मालदीव हो जाएगा। देखिए मालदीव हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। मालदीव की राजधानी देखा जाए तो माले है तथा इसका मुद्रा आपका रुपया हो जाएगा। अगर बात करें हम नेपाल की राजधानी कौन सा है तो काठमांडू है। ठीक है, आगे देखते हैं। होन्सु क्या है? होन्सु, तो होन्सु देखा जाए तो आपका द्वीप है, यानी आंसर आपका यहाँ पे 24 का ए हो जाएगा। यह जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। जापान के 4 मुख्य द्वीप हैं, जैसे कि होन्सु हो गया, क्यूशु हो गया, उसके बाद होक्काइडो हो गया और शोकुकु हो जाएगा। चारों को आप याद रखिएगा। डॉगर बैंक किस लिए प्रसिद्ध है? डागर बैंक,
तो डागर बैंक देखा जाए तो मत्स्य उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। आंसर आपका 25 का बी उत्तर हो जाएगा। बात करेंगे डागर बैंक उत्तरी सागर में स्थित मत्स्य क्षेत्र से संबंधित है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पटकाई ब्रूम श्रेणी भारत के किस राज्य से जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा 26 का। हिमाचल पर्वत के पूर्वी पहाड़ियों और पर्वत श्रेणियों को उत्तर से पटकाई ब्रूम नागा पहाड़ियाँ, उसके बाद मणिपुर पहाड़ियाँ और दक्षिण में मिजो या फिर लुसाई पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। डिटेल आपको दिया जा रहा है ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसमें से देखा जाए तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा संथाल छत्तीसगढ़। आप सभी लोग याद रखिएगा, संथाल जनजाति भारत के झारखंड राज्य की एक प्रमुख अनुसूचित जनजाति है। ठीक है। बात करेंगे भील महाराष्ट्र, गुजरात एवं राजस्थान में पाई जाने वाली जनजाति है। गारो, खासी, जयंतिया सभी को पता है, मेघालय से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि सब्जी यानी सब्जियां किस तरह की फसल है? तो सब्जियां देखा जाए 28 का, तो उत्तर आपका बी हो जाएगा, रबी फसल हो जाएगा। देखिए आप इसको थोड़ा समझिएगा कि वैसी फसल जो अप्रैल मई में बोई जाती है तथा जून जुलाई में काट ली जाती है उसको हम जायद फसल कहते हैं। ठीक है। और तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, कद्दू, भिंडी इत्यादि ये सब जायद फसल है। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या कहते हैं। देखिए 28 का रबी फसल नहीं होगा, इसका जायद फसल होगा। ठीक है। आगे देखते हैं। अगला है कि दक्षिणी भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र पाया जाता है। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, तमिलनाडु तट में। आप सभी लोग इसको याद रखिएगा कि तमिलनाडु तट में नारियल, रबर, गन्ना, कहवा, चावल ये सब फसलें उपजाई जाती हैं। दक्षिण भारत में कावेरी बेसिन में उपजाई मृदा पाई जाती है, जिसमें यहाँ पैदावार में भी ज़्यादा होती है। अगला प्रश्न है कि किस अधिनियम के द्वारा भारत का शासन ब्रिटेन की संसद को दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1858 का भारतीय शासन अधिनियम। आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। बात करेंगे कि 1858 के भारतीय शासन अधिनियम के तहत भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया था। इस अधिनियम के तहत ब्रिटेन में भारत परिषद और भारत सचिव के पद का गठन किया गया था। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा। भारत के क्रम से तीसरे राष्ट्रपति कौन थे? यहाँ पे तीसरा क्रम पूछा गया है, तो आंसर आपका जाकिर हुसैन हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। जाकिर हुसैन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। ठीक है। जाकिर हुसैन की मृत्यु पद पर रहते हुए हो गई थी। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय की क्षमादान संबंधी अनुच्छेद कौन सा है? यानी जो राष्ट्रपति की क्षमादान है, तो क्षमादान से आप याद रखिएगा आपका अनुच्छेद 72 हो जाएगा। देखिए 72 के न्यायिक शक्ति के तहत अपराध के लिए दोषी करार किए गए व्यक्ति को राष्ट्रपति क्षमा अर्थात दंडादेश का निलंबन, प्राणदंड यानी देखा जाए तो मिला जुला के वो क्षमा कर सकता है। अगर उसको फांसी की सजा भी है तभी वो क्षमा कर सकता है। संविधान संशोधन से संबंधित अनुच्छेद 368 कितने प्रकार से संबंधित संशोधन करता है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा 3 प्रकार का। आंसर आपका क्या हो जाएगा? 3 प्रकार का। आप सभी लोग इसको बारे में थोड़ा सा समझिएगा कि संविधान के भाग 20 में यानी अनुच्छेद 20 में अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान में संशोधन 3 प्रकार का पद्धति है, जैसे कि साधारण बहुमत हो गया, विशेष बहुमत हो जाएगा, तीसरा है विशेष बहुमत तथा कम से कम आधे राज्यों की अनुसमर्थन होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 256 संबंधित है किससे? तो ये जो संबंधित है राज्यों तथा संघ की जिम्मेदारियां से संबंधित है, यानी आंसर आपका 34 का ए आपका यहाँ पे उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद आपका 356 हो जाएगा। आंसर आपका बी हो जाएगा। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा विदेशी आक्रमण या फिर सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के पश्चात 1 महीना के अंदर उसे संसद द्वारा पारित किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है कि संसद में प्रस्तुत विधेयकों की कुल कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है? तो इसका आंसर याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 3 आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं। किस आयोग ने स्थायी अंतर्राज्यीय परिषद जो अंतर सरकारीय परिषद के नाम से जानी जाती है उसकी स्थापना का समर्थन किया?
तो आप सभी लोग इसका आंसर याद रखिएगा, सी हो जाएगा, राधा कृष्ण आयोग हो जाएगा। यानी 37 का उत्तर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, 37 है ना, तो इसका राधा कृष्ण आयोग ने इसमें आंसर गलत दिया है, सरकारियाँ आयोग हो जाएगा। यानी 37 का देखा जाए तो बी उत्तर हो जाएगा। नव नालंदा महाविहार की स्थापना कब की गई थी? तो ये जो किया गया था 1951 में किया गया था, आंसर आपका ए हो जाएगा। नव नालंदा महाविहार में बौद्ध दर्शन और पाली भाषा तथा साहित्य पर अनुसंधान कार्य आरंभ किया गया था। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय संग्रहालय किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ये जो अंतर्गत आता है संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। 39 का आंसर देखा जाए तो सी उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना देखा जाए तो 1949 में नई दिल्ली में किया गया था। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा CRR में वृद्धि से है किससे संबंधित? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थव्यवस्था में मौजूद तरलता में कमी आती है। यानी देखा जाए तो आपका यहाँ पे 40 का उत्तर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि समावेशी वृद्धि के लिए आवश्यक है, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी आपका यहाँ पे आंसर 41 का हो जाएगा। समावेशी विकास का अर्थ ऐसे विकास से लिया जाता है जिसमें रोजगार के अवसर पैदा हो तथा जो गरीबी को कम करने में सहायक हो। अगला प्रश्न है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो ये देखा जाए तो महालनोबिस मॉडल पर आधारित है, आंसर आपका डी हो जाएगा। इसका कार्यकाल याद रखिएगा 1956 से 61 तक था। ठीक है, PC महालनोबिस भारत के प्रथम सांख्यविद थे। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सबसे नीचे क्रम में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी फ्लाइट ऑफिसर आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। देखिए सबसे पहले आपका मार्शल, एयर मार्शल, पहले शुरू से देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। लास्ट में आपका फ्लाइट ऑफिसर आता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका मार्शल आता है, फिर एयर मार्शल, फिर एयर वाइस मार्शल, फिर एयर कोमोडोर, ग्रुप कैप्टन, विंग कमांडर, उसके बाद आपका स्क्वाड्रन लीडर हो जाएगा, फ्लाइट लेफ्टिनेंट, उसके बाद फ्लाइंग ऑफिसर और लास्ट में आपका फ्लाइट ऑफिसर आता है। ठीक है, आगे देखते हैं, इनमें से कौन सा देश एकमात्र त्रिसेना प्रशिक्षण प्रतिष्ठान है? तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, रक्षा प्रबंधन कॉलेज आपका यहाँ पे हो जाएगा। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड किस प्रकार की कंपनी है? तो ये देखा जाए तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 45 का देखा जाए तो आपका ए हो जाएगा, यानी महारत्न आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, गांधीवादी अर्थव्यवस्था के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो यहाँ पे पूछा गया कौन सही नहीं है, तो वे अमेरिका में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे। आंसर आपका यहाँ पे 46 का देखा जाए तो डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है कि तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं? तो आंसर आपका नवंबर और दिसंबर हो जाएगा, यानी डी उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। बात करेंगे 15 सितंबर को जब सूर्य भूमध्य रेखा के पास होता है तब भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून लौटता है। इसे हम लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में RRB भारत सरकार, राज्य सरकार और प्रायोजक व्यापारिक बैंक की पूंजी के अनुपात क्या है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा 50, 15, 35 हो जाएगा। मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य आप सभी लोग याद रखिएगा बच्चों को या फिर बच्चों का टीकाकरण से संबंधित हो जाता है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का शुभारंभ किस वर्ष किया गया है? तो ये जो किया गया है 2014 हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50 का बी उत्तर हो जाएगा। निर्माण को बढ़ावा देने एवं संवर्धन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत किया था। तो फ्रेंड्स आप सभी लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो लोग चैनल से नहीं जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।